अक्सर क्या होता है ना हमारे साथ कि जब भी हम मतलब रोटी तो रोज़ ही बनाते हैं हम, तो रोटी जो है ना 1 या 2 अक्सर बची जाती है, बासी रोटी, और उसको कोई खाना पसंद नहीं करता। फिर वो या तो डॉगी को डालनी पड़ती है या फिर वो मुझे ही खानी पड़ती है। मेरे घर में तो सच बता रही हूँ, कोई नहीं खाता। आप भी बताना कि आपके घर में ऐसा होता है। तो मैं ना बासी रोटी खा कर ना ऊब जाती हूँ, तो फिर मैं क्या करती हूँ, उससे कुछ अलग बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो मेरे साथ साथ और लोग भी खा सकें। तो मैं इसी तरीके से कुछ भी हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाकर इनका तैयार कर लेती हूँ, जो कि सभी को पसंद आता है। तो आज भी मैं आप सबके साथ बची हुई रोटी से बनने वाला एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये जब आप बची हुई रोटी से बनाकर तैयार करेंगे ना, तो जो बासी रोटी नहीं खाता ना आपके घर में, वो भी आपसे मांग कर खाएगा और आपसे ये बोलेगा कि आप हमेशा 1 या 2 रोटी ज़रूर बचा लिया करो हमारे लिए, इस नाश्ते को बनाने के लिए। इतना ज़्यादा चटपटा और क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। बच्चे हों या बड़े, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो और ये नाश्ता रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही चटपटी, बिना किसी तड़के के, बिना ज़्यादा तामझाम किए। तो हमने देखिए यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, आप जैसा कि प्लेट में देख पा रहे होंगे। एक मैंने प्याज लिया है बारीक चॉप कर, एक उबला हुआ आलू लिया है, उसको भी इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लगभग 50 ग्राम के करीब ले लिया है पनीर, इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 3 मैंने हरी मिर्चें ली है, इसी तरीके से काट कर ले ली है। सब्जी आप इसमें जो मर्जी डालना चाहें वो डाल सकती हैं, ऑप्शनल है, आपका जो मन करे वो डाल सकती हैं। जो ना पसंद हो उसको स्किप भी कर सकती हैं। आलू को आप चाहे तो मैश भी कर सकती हैं, पनीर को भी, लेकिन इस तरीके से अगर काट कर आप डालोगे ना पीसेज में, जो नाश्ते का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है। इस बाउल के अंदर ये सारी सब्जियां हमें डाल देनी है। हाँ, ऐसे ही हम इन सारी सब्जियों को डाल देंगे, कोई तड़का नहीं लगाएंगे, कुछ ज़्यादा से इसमें कोई हमें तामझाम नहीं करना है। अब देखिए इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। मैंने एक छोटा चम्मच नमक का डाला है, क्योंकि मैं इसमें चीज़ का भी यूज करने वाली हूँ। चीज़ में भी थोड़ा बहुत नमक होता है, इसलिए नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची पाउडर ले ली है, लगभग 1/4 चम्मच के करीब। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकती हैं, अगर बच्चों के लिए आप स्पेशली बना रही हैं तो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भरकर ओरिगैनो। इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग। इनसे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हो। 1 छोटा चम्मच ही इसके अंदर जाएगा गरम मसाला। आप चाहें तो अगर आपके पास गरम मसाला ना हो ना, तो आप इसमें इन सब की जगह थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, उससे भी इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने अब लिया है शेजवान सॉस, इसकी मैं 1 चम्मच भरकर इसके अंदर डाल दूँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा लगेगा, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आपको इसके अंदर आएगी जब आप इस नाश्ते को खाएंगे। 1 चम्मच ही भरकर देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो केचप। जो सॉस होता है ना घर में हम खाते हैं पकौड़ों के साथ, वही वाला टमाटो केचप है, उसको डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और लीजिए हमारी एकदम चटपटी अब बहुत ही ज़्यादा यम्मी वाली जो फीलिंग है ना, वो बनकर तैयार हो गई है। इसमें हमने कोई तड़का नहीं लगाया है, कोई घी तेल कुछ नहीं डाला है इसके अंदर, और फटाफट से झटपट हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। अब इधर देखिए मैंने बची हुई रोटी ले ली है। यहाँ पर मेरे पास 3 रोटी बची हुई है, इसी से मैं इस नाश्ते को बनाकर तैयार करूँगी। मैंने ये रात बनाई थी रोटी जो बच गई थी, इनका मैं नाश्ता बना रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने देखिए 1 रोटी को उठा लिया है। यहाँ पर मैंने छोटी सी जो ग्लासी होती है ना, छोटा सा ग्लास होता है बच्चों का पानी पीने वाला, वो ले लिया है, क्योंकि इसका साइज परफेक्ट है बिल्कुल एकदम इस नाश्ते को बनाने के लिए। आपके घर में कोई भी ग्लास हो उसको ले लें, छोटा बड़ा जो भी जैसा आप इसको बनाना चाहती हैं। अब हम इसको रोटी के ऊपर रखकर इस तरीके से दबाएंगे और इसके छोटे छोटे हमें देखिए इस तरीके से पूरी टाइप काट लेनी है। तो सारी रोटी में से इसी तरीके से हमें छोटी छोटी ये पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए 3 रोटी थी मेरे पास, तीनों में से मैंने ये छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली है।
देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। अभी नाश्ता तैयार नहीं हुआ, जब नाश्ता तैयार हो जाएगा तब देखना क्या कमाल का लगता है। यहाँ पर मैंने अब ले लिया है एक अप्पम पैन। जी हाँ, इसी में हम इस नाश्ते को बनाकर तैयार करेंगे। जिस पे हम अप्पे बनाते हैं ना, बस वही वाला पैन ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा इसे हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे ताकि नाश्ता हमारा बहुत अच्छे से सीख सके और उसको निकालने में हमें आसानी रहे। वैसे तो ये चिपकेगा नहीं क्योंकि नॉन स्टिक होता है ये, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके अंदर लगा लेंगे। अब जो हमने रोटी काट कर रखी थी वो एक उठाएंगे हम और अप्पम पैन में इस तरीके से रख देंगे, नीचे को दबा देंगे ताकि इसमें जगह बन जाए। थोड़ी सी इसमें स्टफिंग रखेंगे, 1 चम्मच भी नहीं आएगी। ऊपर से मैं इसके ऊपर रख रही हूँ थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। इससे ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप सभी जानते हैं बच्चे हो या बड़े सभी को चीज़ बहुत पसंद होती है। तो सारी रोटी को मैंने इसी तरीके से रख लिया है, स्टफिंग इनमें लगा दी है, ऊपर से मोज़रेला चीज़ भी डाल दी है। अब हम इस अप्पम पैन को गैस पर रख देंगे उठाकर, क्योंकि अभी मैंने गैस पर नहीं रखा था इसको। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे और इस पर हम लगा देंगे ढक्कन, और ढककर इसको लगभग 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको ढक देते हैं। और ये देखिए केवल 2 मिनट मैंने इस नाश्ते को ढककर पकाया है और आप इसको देख सकते हैं सारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो चुकी है और जो रोटी है नीचे से इसका जो बेस है वो एकदम क्रिस्पी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। अगर आप सब्जियों को रात में ही काट कर रख लें और सुबह को बच्चों को इसको टिफ़िन में भी बनाकर देना, मुश्किल से आपको इसे बनाने में 5 से 7 मिनट लगेंगे और फटाफट से आप बच्चों को टिफ़िन में कुछ नया दे सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बासी रोटी से ही बनाएं, ताज़ी रोटी बनाकर भी आप इसको बनाकर दे सकती हैं बच्चों को। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब आप बच्चों को इसको खिलाएंगी ना, देंगी बनाकर, बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, यकीन मानिए मैं क्या बता नहीं सकती आपको। क्योंकि जब मैंने इसको अपने बच्चों के लिए बनाया ना, मेरे बच्चे इसे खाकर तो छोड़िए, पहले जब उन्होंने इसको देखा ना नाश्ते को, वो इतने ज़्यादा खुश हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब खाया उनको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो मुझसे हमेशा बोलते हैं, मम्मी आप 1-2 रोटी बचा लिया करो हमारे लिए ये नाश्ता बनाने के लिए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आगे से जब भी आपके घर में बासी रोटी बच जाए, इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद ना इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला, जब आपने इसको किसी को खिलाया, उनसे आपको क्या क्या तारीफ़ें मिली, मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल यूनिक सा नाश्ता है। आप इसको मिनी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। बच्चे हों या बड़े सभी को बहुत ही पसंद आता है। आप इसको मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये नाश्ता रेसिपी कैसी लगी। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।